राहुल, देख, इस लड़की का रिश्ता राज के लिए आया है। मुझे तो ये लड़की सुंदर लग रही है। तू देख ले और रश्मि बहू को भी दिखा दे। अगर तुम लोग बोलते हो पसंद आती है तो बात आगे बढ़ाती हूँ। और राज को ज़रूर दिखा लेना एक बार। वो भी हाँ बोलता है तो ही बात बनेगी आगे। लड़की तो रश्मि से भी सुंदर है मम्मी। मेरी तरफ से तो हाँ है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। मुझसे सुंदर? दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ फोटो। लड़की तो सुंदर है, पर मुझसे सुंदर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तेरे से सुंदर तो कोई हो नहीं सकती ना। जा अब बढ़िया सी चाय बना ला हमारे माँ बेटे के लिए। जी मम्मी जी, बना के लाती हूँ। लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। अगर इसके साथ राज की शादी हो गई तो मेरी तो कदर ही घट जाएगी घर में। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओ हेलो सुमन। आ, बैठ। बड़े दिनों बाद अपनी फ्रेंड को याद किया। कहाँ बिजी रहती है आजकल? मुझे तो बिल्कुल भूल गई है। या नई नई जॉब लगी है, उसी में बिजी हूँ बस। टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल फ़ोन करने का भी। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है घर में सब? और जीजा जी कैसे हैं? अरे सुमन, बड़े दिना बाद आई बेटा। कि कहाँ बिजी हो रही थी? नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बस टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती हूँ आंटी। देख, मैं तुझे अपनी देवरानी का फ़ोटो दिखाती हूँ। ले, देख कैसी है बता। मम्मी ने ढूंढी है, हजारों में एक लड़की है, मुझसे भी सुंदर है राज के लिए। कैसी लगी तुझे? ये लड़की आप लोगों ने राज जी के लिए चुनी है? कैसी लगी बता? है ना बहुत सुंदर? रश्मि और आंटी जी, मैं आप लोगों को सच सच बताना चाहती हूँ, ये लड़की ठीक नहीं है। क्योंकि इस लड़की को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये लड़की तो लड़कों को कपड़ों की तरह बदलती है बिल्कुल। मैं बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन अच्छा किया बेटा, तूने बता दिया। नहीं तो रिश्ते की बात तो मैंने बढ़ा दी थी आगे। मेरे तो बेटे की लाइफ ही खराब हो जाती। मैं तो आज ही रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। आज ही क्या, मैं तो अभी मना करती हूँ जाके। मम्मी, ये मेरी कज़न है। आप देखो, थोड़ा सांवला रंग है। वैसे लड़की अच्छी है, अच्छे मन की है, पढ़ी लिखी है। अगर आपको और राजू को पसंद आ जाती है तो मैं अंकल आंटी से इसके बारे में बात करती हूँ। देखो आप।
एक बारी राज पे पूछ लिए बेटा, क्योंकि ब्याह तो देख उसने ही करना है। अगर वो हाँ कह देता तो बढ़ा लिए बात आगे। तेरी जो भी लगती है रिश्तेदारी में वो लड़की, जो लड़की मेरी माँ और भाभी को पसंद हो मुझे नापसंद कैसे हो सकती है। तो मम्मी जी अगले हफ्ते मैं बोल दूँ उनको अगले हफ्ते शादी की तैयारी का करें, क्योंकि आंटी ने बोला था कि अगर आप लोगों को लड़की पसंद आ जाती है तो फिर अगले वीक में ही वे शादी करेंगे, क्योंकि फिर लड़की 20वें साल में लगने वाली है, तो 20वें साल में शादी नहीं करते ना, इसलिए अगर आप लोगों को पसंद हो तो मैं। राज, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम्हारा एक क्या, जितने भी क्वेश्चन हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। हक बनता है तुम्हारा सभी क्वेश्चन करने का। आप तो कितने हैंडसम हो, कितने गोरे हो, तो आपने मुझ जैसी काली लड़की के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि आपको तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां मिल सकती थी। अंजलि, मेरे लिए रंग रूप कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई, मुझे जो तुम्हारे साथ फील हुआ, तुमसे पहले भी मेरी एक लड़की से बात हुई थी, उससे भी मेरा रिश्ता हुआ था, लेकिन जो फीलिंग मैंने तुम्हारे साथ महसूस की, अपनापन महसूस किया, उस लड़की के साथ नहीं किया था। और तुम एक अच्छा मन रखती हो, एक अच्छे स्वभाव वाली लड़की हो, और एक अपनी लाइफ में मुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था वो तुम में सभी बातें हैं। तो क्या मैं तुम्हें एक रंग के ऊपर मैं छोड़ दूँ? ये तो सही नहीं है। आपका तो मुझे पता नहीं राज, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर बड़ा गर्व है कि इतने अच्छी सोच वाला इंसान मेरा जीवन साथी बना। भगवान का जितना शुक्रिया अदा करो उतना ही कम है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई थी तो मैंने हलवा बनाया है। आप लोग खा के बताओ कैसा बना है। ला, दिखा, ये कैसा हलवा बनाया बहू तूने? बिल्कुल रंग तो बिल्कुल अपने जैसा काला कर दिया इसका। खाने में पता नहीं कैसा होगा। बिल्कुल, ये तो मेरे जैसा तो है नहीं, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। हलवा तो सच में टेस्टी बना माँ, बिल्कुल आपके जैसा। तुम्हें बड़ा अच्छा लगा ये हलवा? इनकी तारीफ से खुश मत हो जाना। हलवा ऐसा बना जैसे चीनी का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया हो। लो पकड़ो, मुझे नहीं खाना। ये आप सब कैसी बातें कर रहे हो मम्मी? मैंने भी 2 कटोरी हलवा खाया है, और हलवे में कोई कमी नहीं है, बहुत ही टेस्टी हलवा बना हुआ है। जिसे नहीं खाना मत खाओ, मैं अपनी वाइफ के हाथ का बना हुआ पूरा हलवा अकेला ही खा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों में से किसी को हक नहीं बनता किसी की ऐसे बेइज्जती करने का। सभी को एक साथ बोल रही हूँ मैं, आज शाम को हमें एक शादी में जाना है। टाइम से सारे के सारे रेडी हो लेना। कभी ये मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया,
सबसे इकट्ठे में बोल रही हूँ मैं। कभी ऐसा ना हो कि शादी हो ले और तुम लोग तब जाओ। राज, मैंने आपके सारे कपड़े बेड पे रख दिए हैं और अब मैं भी रेडी होने जा रही हूँ, नहीं तो मम्मी मुझ पे गुस्सा करेगी। थैंक यू सो मच अंजलि, मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी बिखरी बिखरी लाइफ को संवारने के लिए। तुम ना होती तो मेरा क्या होता। दिल से थैंक यू अंजलि, तुमने मेरी लाइफ संवार दी सच में। एक समझदार वाइफ पाके आदमी कितना खुश हो जाता है। एक हमारी मैडम को तो हमारी पड़ी नहीं, बस अपने मेकअप में लगी है। शादी के बाद भी अपने आप ही कपड़े प्रेस करो। चलो भाई, एक मेरा भाई है, उसके मुंह से कुछ निकला नहीं और उसकी वाइफ पहले ही वो काम करके दर देती है। और एक ये, हाय रे मेरी किस्मत। ओहो, तुम्हें भी उसके जैसी काली कुलूटी वाइफ चाहिए थी क्या? शुक्र मनाओ कि आपकी किस्मत में मेरे जैसी सुंदर वाइफ थी। ओहो, बाहर तो बारिश का मौसम हो गया भाई, और ये बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहाँ रह गए, पहले बोला था कि टाइम से रेडी हो लेना, दूसरे घर के शादी भी हो लेगी और सब विदा होके सब काम भी हो लेगा, लेकिन तुम लोग मत जाना टाइम पे। मैं ये वाली साड़ी पहन लूँ, मैंने कभी पहनी नहीं है ये, ठीक लगेगी ना? अरे अंजलि, तुम तो कोई भी ड्रेस पहन लो, किसी भी कलर की पहन लो, तुम रहोगी तो वही काली कलूटी बैंगन लूटी। सभी कलर तुम्हारे पे तो एक जैसे ही लगने हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम ये पहनोगी या वो पहनो। अंजलि मेरी पत्नी है और उसकी बेइज्जती मैं बार बार होते हुए नहीं देख सकता। आप और वो भाभी जब भी मन होता है कुछ भी उसके बारे में कहते रहते हो, और वो कभी भी आप लोगों के बारे में मुझे बुरा भला कभी नहीं कहती है। लेकिन बस उसके लिए मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है, रोज़ रोज़ उसकी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब अंजलि, तुम अपनी और मेरी पैकिंग करो। माँ, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हम कहीं दूसरे घर में रहेंगे, क्योंकि आप लोग तो ये काम करोगे नहीं बंद, बार बार मैं उसकी बेइज्जती करोगे, और ये मैं रोज़ रोज़ नहीं देख सकता। अरे राज बेटा, जब इतना गुस्सा क्यों कर रहा है बताओ, काली तो है ना वो, और काली को अब काली भी नहीं कह सकते। क्या गलत बोल रही है तेरी भाभी? राज, आप ये क्या बोल रहे हो? हम अपने घर को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? हम जाएंगे, और आज और अभी जाएंगे। भाभी, आपका रंग गोरा है, आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपका मन कितना काला है। बस रहने ही दो, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपकी पोल खुल जाएगी, इसलिए छोड़ो, बस हमें जाने दो। राज, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा मन इतना काला है? अगर आपका सुनने का ही मन है ना तो सुन लो। मम्मी, आपको पता है मेरी पहले एक लड़की के साथ रिश्ता हुआ था, वो रश्मि भाभी से भी सुंदर थी। भाभी ने जानबूझकर वो रिश्ता तुड़वाया ताकि घर में एक ही खूबसूरत बहू रहे, वो रश्मि भाभी। अंजलि के साथ भैया अंजलि के साथ भाभी ने जानबूझकर मेरा रिश्ता करवाया,
तक ये सांवले रंग की लड़की आएगी तो भाभी की तो पूरे घर में धाक रहेगी ना। खूबसूरत और सुंदर बहू का तमगा जो होता है वो भाभी को लगा रहेगा। इसलिए ये अंजलि को यहाँ पर मेरे साथ शादी करने के लिए मजबूर करके लाई। चलो कोई बात नहीं, लाई, लेकिन उसके बावजूद भी बेइज्जती। अरे रिश्ते में वो उसकी बहन लगती है, लेकिन मिनट मिनट पे उसकी बेइज्जती करती है। तो इनका दिल काला ना हुआ और कैसा क्या हुआ? कैसे कह सकते हैं कि इनका मन अच्छा है? ये तू क्या बोल रहा है राज? तुझे कैसे पता चला बेटा राज कि रश्मि ने ये सब किया है? माँ, मैं एक दिन ऑफिस से आ रहा था तो भाभी अपने फ़ोन पे अपनी फ्रेंड सुमन से बातों में लगी हुई थी। तब मुझे पता चला कि इन्होंने प्लानिंग करके उस लड़की के बारे में बुरा भला कहा और हमारा रिश्ता तुड़वा दिया। अरे किसी शरीफ लड़की के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बनाना क्या सही था? तुम क्या कहना चाहोगी रश्मि? तुम्हारी वजह से मुझे अपने भाई और भाभी के सामने खड़े होने में भी आज शर्म आ रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। खैर भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपने मेरा बुरा करना चाहा था, लेकिन कहते ना कि जो किस्मत में होता है वह होके ही रहता है। मेरी किस्मत में अंजलि जैसी अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे मन वाली, अच्छे विचारों वाली वाइफ थी, जो आपकी वजह से मुझे मिली। तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस घर में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और अंजलि रहें, तो मेरी वाइफ का सम्मान आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गोरे रंग से, आपके सुंदर चेहरे से कहीं ज़्यादा अच्छा उसका मन। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप यहाँ पर रहें कि ना रहें। रश्मि, तुम्हारे गोरे और सुंदर चेहरे के पीछे इतना काला दिल था, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तुझसे तो कहीं ज़्यादा ये काले रंग वाली बहू अच्छी है मेरी। कम से कम इसके संस्कार तो अच्छे हैं। एक गोरा रंग लेके क्या करना? अगर हमारी नीयत में इतनी काली है तो हमारा मन ही इतना काला, तो ओ बेटा अंजलि, माफ़ तो मुझे भी कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी है, क्योंकि मैंने भी गोरे रंग और काले रंग में फ़र्क किया। उसके लिए मुझे भी माफ़ कर दे बेटा। राज और अंजलि, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अपने गोरे रंग और सुंदरता पे मुझे कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। लेकिन आज अंजलि की अच्छाई ने मेरी आंखें खोल दी। अगर मुझे माफ़ कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।